तो भाई साहब आज का जो मंडे नाइट रो का शो था कमाल था, बवाल था, धमाल था। क्योंकि हमारे जॉनी गार्गैनो जॉनी रेसलिंग एक स्पेशल रिटर्न करते हुए नजर आए हैं हमें आज के मंडे नाइट रो पर, और उन्हें कन्फ्रंट करते हैं हमारे थ्योरी। और हमें बैक स्टेज पर यह भी दिखाया जाता है कि रिडल और जो यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है वो आपस में ब्रोल करना शुरू लग जाता है। लेकिन शो के मेन इवेंट के अंदर बेथ फिनिक्स जो है वो अपने हस्बैंड यानी एज को यानी जजमेंट डे से में बचाती हुई नजर आती है। तो भाई आज बात करेंगे इसमें यानी कि मंडे नाइट रॉ को मेन टॉपिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यानी कि मंडे नाइट की शुरुआत होती है हमें बैक स्टेज यानी कि कैमरा लेके एक आदमी भागता हुआ जाता है। यानी कि वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सेथ रॉलिंस और रिडल है वो आपस में ब्रोल कर रहे हैं। यानी कि जो ब्रोल है वो यानी कि ऑडियंस के अंदर भी चला जाता है। लेकिन एक टाइम पर रिडल जो है यानी कि ऊपर से फेंकने की कोशिश करते हैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि पीछे जो ऑफिशियल्स होते हैं रेफरी वगैरह वो यानी कि इनको स्प्लिट करने में के अंदर कामयाब रहते हैं। यानी कि आई गेस यहाँ पर 5-10 मिनट का शायद से ये 5-10-15 मिनट का ये ब्रोल था। किसी न किसी तरह से रेफ ऑफिशियल्स ने यानी कि स्प्लिट कर लिया और किसी न किसी तरीके से भाई जान ये हमें प्रोमो एंड होता हुआ नजर आया आज मंडे नाइट रॉ पर। बाद जो मेन शो शुरू होता है उसके अंदर हमें किक ऑफ करती हुई नजर आती है हमारे ट्रेश स्ट्रैटिस यानी कि होम टाउन हीरो। यानी कि ट्रेश स्ट्रैटिस आती है अपने यानी कि बहुत ही बड़े यानी कि एक थीम सॉन्ग प्ले के साथ। यानी कि एक वह कमाल किस्म का पॉप मिलता है उन्हें क्राउड की तरफ से। तो यानी कि वो कहती है यानी कि क्राउड की तरफ से एक चांस लगते हैं वन मोर टाइम, लेकिन वो मैं इस कंपनी से यानी कि डन हो चुकी हूँ। लेकिन ऐसे ही कहते कहते यानी कि क्राउड पॉप ज़्यादा देता है। लेकिन ऐसे कहते कहते यहाँ से एंट्री हो जाती है बेरी और उनके कंट्रोल यानी कि कंट्रोल कहता है यानी फैक्शन यानी कि डैमेज कंट्रोल की। तो बेली आती है रिंग के अंदर। भाई टेस्ट स्टार्टर खुश हो जाती हैं भाई क्या करने आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो बेली है और यानी कि डकोटा काई और ईओ स्काई है वो प्रोमो कट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस रिंग के अंदर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बहुत से लाइव इवेंट्स के अंदर पहले भी देख चुका है यानी कि तुम्हारे सामना करके आई हूँ लाइव इवेंट्स के अंदर, लेकिन फिर भी तुम आ गई। देखो हम 3 हैं और तुम 1 हो, तुम्हारी कुटाई के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ना ही मैं तुम्हें हूँ ना ही मैं तुम्हें फैंस मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ ना कुछ हूँ। यहाँ पर ये डकोटा काई भी कहती है कि मैं तुम्हारी फैंस नहीं हूँ, यानी कि स्काई भी कहती है कि मैं तुम्हारी फैंस नहीं हूँ। लेकिन वो कहती है बेली कहती है कि देखो तुम 1 हो मैं हम 3 हैं, तुम्हारी कुटाई होने वाली है तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारी कुटाई एक बहुत बड़े तरीके से होने वाली। वहाँ से जैसे ऐसी बात करें वहाँ से बियांका ब्लेयर आ जाती है। वहाँ से ट्रेश स्ट्रैटस कहते हैं कि देखो अब हम 2 हो चुके हैं और तुम 3, लेकिन बेली कहती है नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऐसे बात खत्म नहीं होती। तुम 2 हो और हम 3 हैं फिर भी हम तुम्हारी कुटाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से यानी कि आस्का और एलेक्सा ब्लिस की एंट्री हो जाती है और यहाँ से जो बेली है वो अपने फैक्शन को पीछे करती हुई नजर आती है। क्योंकि यहाँ से जो फिर ट्रेश स्ट्रैटस कहते हैं भाई हम 4 हो चुके हैं और तुम 3 हो। तो बेली कहती है तो ट्रेश स्ट्रैटस कहती हैं कि आओ लड़ लो फिर। नहीं फिर बेली कहती हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं हम क्लैश एट द कैसल के अंदर देखेंगे तुम्हें। लेकिन क्योंकि आज विमेंस का टैग टीम का मैच टूर्नामेंट का मैच है तो फिर क्यों ना मेरे फैक्शन को वो मैच लड़ाया जाए। लेकिन मैच शुरू हो जाता है यहाँ पर यानी कि विमेंस का टैग टीम है एलेक्सा ब्लेस यानी कि और आस्का होती है और इस तरह यानी कि ईओ स्काई डकोटा काई मैच के एंड के अंदर यानी कि आस्का का जो है ना पोपट बन रहा है। आस्का जो यानी कि एक कोकिना क्लान लगाने चलती हैं शायद से यानी कि डकोटा काई को, लेकिन लीगल होती हैं यानी कि ईओ स्काई। लेकिन और पीछे से जो ईओ स्काई है रोल अप करके आती होता है 123 और जीत हो जाती है यानी कि डकोटा काई एंड ईओ स्काई यानी कि द डैमेज कंट्रोल की। बाद में जो हम शो के अगले बात करें यहाँ पर हमारे जॉनी गार्गैनो एक स्पेशल इंटरेस्ट देते हुए नजर आते हैं, एक स्पेशल सरप्राइज रिटर्न करते हुए नजर आते हैं मंडे नाइट रॉ पर। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जो जॉनी गार्गैनो आज मंडे नाइट रॉ पर आ जाएंगे, लेकिन जॉनी गार्गैनो के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि देखो बहुत यानी कि काफ़ी अर्सा हो चुका है मैंने बार डब्ल्यू के अंदर रिटर्न किया है अपना। तो उन्होंने कहा देखो मैं एक टाइम पर मैंने सोचा था कि ये अब मैं रेसलिंग को छोड़ रहा हूँ यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर मैं नहीं जाने वाला चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन मैंने एक टाइम पर बेबी को खिलाया तो वहाँ पर बेबी रेसलिंग के चांस वगैरह लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर बेबी रेसल कर सकता है तो क्यों ना मैं एक एज अ फादर मैं उसके लिए उसका ड्रीम पूरा कर सकूँ। मैं जाऊँ डब्ल्यू के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर और मैं उसे बताऊँ कि हाँ ड्रीम जो है ख्वाब जो है वो पूरे हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर डब्ल्यू चैम्पियन बने, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन बने यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बने यानी कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने, जिन लोगों को पता है कि मैं नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन हूँ, ट्रिपल क्राउन चैंपियन हूँ। तो भाई यहाँ से ऐसे ही कहते कहते वहाँ से एंट्री हो जाती है हमारे ए टाउन डाउन यानी कि मिस्टर मनी इन द बैंक के होल्डर यानी कि थ्योरी आते हैं और कहते हैं जॉनी गार्गैनो तो वाकई में आ चुका है। हाँ मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। तो यार इस तरह से थ्योरी कहते हैं और वो कहते हैं कि थ्योरी
तुमने क्या किया इस रिंग के अंदर। तो फिर बात करते हैं, कहते हैं कि देखो मैंने रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट किया है, मैं हूँ यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, मैं हूँ यंगेस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक का होल्डर। तो भाई इस तरह से यानी कि कट प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं हमारे थ्योरी जोनी गार्गैनो को। तो भाई उनको यानी कि किस्म का यानी कि हेट देते हुए नजर आते हैं कि तुमने कुछ किया भी नहीं, तो मैंने बहुत से कुछ अचीव कर दिया WWE के रिंग के अंदर। लेकिन एक हाई फ्लाइंग के लिए कहते हैं थ्योरी विद जोनी गार्गैनो को, यहाँ पर जो हाई फ्लाइंग है वो शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे करते करते वहाँ से आती है एक सुपर किक यानी कि थ्योरी के फेस पर, और थ्योरी जो है वो गिर पड़ते हैं और उनका मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस भी बाहर से चला जाता है। आई थिंक यहाँ बाय द वे ये था यानी कि शो यानी कि जोनी गार्गैनो का सेगमेंट। बाय द वे अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। तो शो का मेन इवेंट होता है यानी कि इट्स गोइंग टू बी यानी कि रेटेड आर सुपरस्टार एज और यानी कि डेमियन प्रिस्ट के बारे के साथ। यानी कि जो शो का मेन इवेंट है वो कमाल होता है, बवाल होता है, धमाल होता है। आई गेस आधे घंटे का यानी कि एक शो मेन इवेंट था, बहुत ही अच्छा यानी कि मैच था, यानी कि तकरीबन 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का शो था। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर यानी कि बोर्ड यानी कि रेफरी यानी कि चले जाते हैं एंड बाहर। तो यानी कि किसी टाइम पर जो यानी कि एज है वो यानी कि चेयर मारने की कोशिश करते हैं, पीछे से चेयर कनेक्ट करते हैं, हर चीज़ कनेक्ट करते हैं, यानी कि मुंह के अंदर वो नहीं होती यानी कि चेयर की लात वगैरह, वो भी पहन कर यानी कि उनको टैप आउट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेफरी जैसे आते हैं बूम, आधा स्पेयर होता है 1 2 और 3 और जीत हो जाती है हमारे एज की। लेकिन एज जैसे यानी कि एक बार फिर से यानी कि चेयर के ऊपर यानी कि सुला कर यानी कि डेमियन प्रिस्ट को ऊपर से चेयर मारने लगते, तो पीछे से रिया रिप्ली आ जाती है और उन्हें एक लो ब्लो देती है। जैसे ही लो ब्लो देती है ऊपर से फिन बैलर एक कूलिंग रॉक कनेक्ट करते हैं हमारे एज के ऊपर। तो यानी कि वहाँ से एक और यानी कि चेयर मारने की कोशिश करते हैं जब जजमेंट डे। तो वहाँ से हमें बेथ फिनिक्स आती हुई नजर आती है एज को यानी कि प्रोटेक्ट करने, और जो उर्पक को चेयर ला उसके हाथ के अंदर चेयर होती है। तो यहाँ से जो हमें क्या जजमेंट डे है वो हमें जाती हुई नजर आती है, और यहाँ पर जो है शो एंड हो जाता है। आई गेस मैंने बहुत सी बकबक कर डाली है पहले भी, तो इसलिए मैंने पूरे शो करने के क्या के तो वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। बाद अब इस वीडियो को लेकर अब क्या ओपिनियन है आप यानी कि मंडे नाइट रो के इस शो को कितने रेट देना चाहोगे, कि रेट यानी कि 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी वीडियो थी ये तक थी, वीडियो पसंद हो करना लाइक, जो लोग चैनल पर नहीं तो करना सब्सक्राइब, प्लस बेल नोटिफिकेशन करना ऑन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।